हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम अभिषेक। मैं आप लोगों को जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 10th मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। दो छोटी भुजा होती है जिसमें एगो आधार होता है, एगो लंब होता है। तो कोई भी आधार कोई भी लंब हो सकता है। तो इसके लिए हम कोण पर देखेंगे। अगर कोण ए है तो बगल वाला आधार हो जाएगा और दूर वाला लंब हो जाएगा। इस प्रकार इस त्रिभुज में देखें तो अगर कोण को सी माने तो अब बगल वाला आधार हो गया और दूर वाला लंब हो गया। इसके 6 निष्पत्तियाँ हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो सबका सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट रूप देखें। एल से लंब, के से हम कर्ण समझेंगे और ए से आधार समझेंगे। और एक सूत्र याद रखना है, ट्रिक्स याद रखना है, लाल बटा कक्का। तो साइन कॉस टैन एक ही बार में याद हो जाएगा, लाल बटा कक्का। साइन थीटा हो गया, एल से हो गया लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा ये पहला हो गया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। उसी प्रकार अगर ये तीनों याद रखना है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो इसके लिए हम याद रखेंगे कक्का बटा लाल। तो अगर कॉसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। इस प्रकार से ये याद रखना है 6 निष्पत्तियाँ। उसके बाद इसमें कई बार कर्ण निकालने के लिए रहता है, आधार निकालने के लिए रहता है, लंब निकालने के लिए रहता है। इसके लिए सूत्र याद रखना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा निकालना रहे तो छोटी भुजा के योगफल के बराबर होगा और वर्ग कर देना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम कर्ण निकालेंगे तो ये वर्ग है तो ये पट जाके वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार लंब निकालना है और आधार निकालना है तो लंब आधार दोनों छोटा होता है, इसीलिए कर्ण में से घट जाएगा, कर्ण में से घट जाएगा। तो कर्ण में से घटाएंगे, ये वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के वर्गमूल और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। अब हम देखते हैं इसके संक्षिप्त रूप के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो संक्षिप्त रूप, इसका संक्षिप्त रूप के हम बारे में चर्चा करें तो साइन है, उसका संक्षिप्त रूप साइन SIN लिखा जाता है। SIN का संक्षिप्त रूप हम लिखते हैं SIN। और कोसाइन है, साइन है तो साइन का SIN, कोसाइन है तो कोसाइन का कॉस होता है। टेंजेंट का टैन, कोसेकेंड, सेकेंड का कॉसेक, कोसेकेंड का कॉसेक, सेकेंड का सेक, कोट टेंजेंट का कॉट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि टैन किसका संक्षिप्त रूप है, तो टेंजेंट का हो जाएगा। कॉट किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोट टेंजेंट का हो जाएगा। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप भी याद रखना है। सबसे पहले संक्षिप्त रूप में साइन का संक्षिप्त रूप SIN एडमंड गुंटर द्वारा, जो इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। फिर कोसाइन का सर जोनास मुरे द्वारा, ये सबसे पहले बताया गया था, एडमंड गुंटर द्वारा और सर जोनास मुरे द्वारा। फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति 8.1 के सॉल्यूशन के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।